हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन प्लस बेबी डोज के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट हैं, क्या अपकमिंग टारगेट हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइसेस में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z सारे इसके फंडामेंटल्स को मैं एनालाइज करूंगी। एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड में इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी, जहां पे ये क्लियर होगा कि हमारी यहाँ पे क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है मिनिमम इन दोनों प्रोजेक्ट से 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डोज के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.20 तक है। हमें यहाँ पे लास्ट वीडियो के कंपेयर में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दूं कि ये जो रिकवरी है ये बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं रहेगी। ऑल ऑफ सडन अगेन आपको नेक्स्ट मंथ यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, तो फिर से बाइंग करने के लिए आपको बॉटम मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, डोज में जो इस साल मैंने एंट्री करवाई है वो 0.10 पे करवाई है। वन टाइम हमने यहाँ से प्रॉफिट भी बुक किया है जब इसका प्राइस 0.40 के अराउंड गया था। तो अभी भी आपने क्या करना है, देखो जो लॉन्ग ड्यूरेशन में इसका टारगेट होगा वो हो सकता है 0.50 से लेके $1 तक भी डोज यहाँ बुल रन में कवर अप कर सकता है। लेकिन आपने बहुत ज्यादा लालच ना करते हुए साइड बाय साइड प्रॉफिट बुक करने वाला काम यहाँ पे जरूर करते रहना है। तो मेरे एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंग 2x आप यहाँ प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले, 50 या 80% से कर ले। बैक हैंड पे 20 या 30% को आप होल्ड करके रख लेना। उसके बाद भी देखो नेक्स्ट मंथ डंपिंग होगी तो बाइंग करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा। तो जो DCA है वो हम नेक्स्ट मंथ में जाके करेंगे। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम की बात करें तो वो भी अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज कुछ खास नहीं है। जैसे मैं बता रही हूँ कि इसकी जो अप ट्रेंड मूवमेंट है ये बहुत देर तक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तभी मैं कह रही हूँ कि साइड बाय साइड कुछ परसेंटेज ऑफ अपनी कॉइन से प्रॉफिट बुक करने वाला काम यहाँ पे कर लेना आप जरूर से। उसके बाद अगर हम बात कर ले इसके फंडामेंटल्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये काम करता है। पेमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। तो इसकी जो यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगी। यूज केस के साथ ही डिमांड बढ़ेगी, इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि इलोन मस्क का काफी अच्छा इसको सपोर्ट रहता है। वो जैसे इसको लेके छोटी सी भी अगर पॉजिटिवली ट्वीट कोई कर देते हैं तो ऑल ऑफ सडन यहाँ पे हमें 10x to 20x तक का भी हाइक देखने को मिल सकता है। और इसके अगर हम बात कर ले अपडेट्स की, तो आप देखोगे कि 4.3+ मिलियन की कम्युनिटी है। प्रोफाइल भी इसकी ट्विटर पे वेरीफाइड है और ये जो प्रोजेक्ट है 2013 से मार्केट में है, तो काफी पुराना है और स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हुए भी एक स्टेबल कॉइन की तरह मार्केट में वर्क करता है। लेकिन बेबी डोज के साथ चीजें अलग हैं। देखो, डोज को आपको होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वेरी करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये चीजें बताती हूँ, लेकिन बेबी डोज के साथ चीजें अलग रहेंगी। वहां पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस चीज के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया करें, क्योंकि जब वहां पे प्रॉफिट होगा तो 10x 20x तक भी हो सकता है। लेकिन अगर लॉस होता है तो कहीं ज्यादा उससे आपको लॉस भी वहां पे देखने को पड़ता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप उसके पीक पॉइंट को कैच कर पाए। और मैं हर वीडियो में ये भी रिपीट करती हूँ कि अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो चैनल के साथ जरूर आपने ट्यून्ड अप रहना है, क्योंकि मैं इनके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है मैं टाइम टू टाइम चैनल पे कवर अप करती रहती हूँ कि कब आपने प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, कब एंट्री करनी है, कब DCA लेना है। अगर कुछ को होल्ड करके भी रखते हैं तो उसको कब तक के लिए रखते हैं। और देखो, अभी डोज को जो भी आप परसेंटेज बैकएंड पे होल्ड करके रखोगे उसका ड्यूरेशन इस साल के एंड तक यानी कि नवंबर दिसंबर तक हम लेके चलने वाले हैं अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। अगर हम इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो डोज के एक्सचेंजेस को लेकर आपको किसी भी तरह की वेरी करने की जरूरत नहीं है। और लेकिन देखो, बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर इंडिया में रह के क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वही सेफ्टी आपने लेके चलना है कि बहुत ज्यादा जो फंड है सिंगल एक्सचेंज पे मत रखना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे। अगर इंडिया में कोई भी इश्यू होता भी है एक्सचेंजेस को लेके, चाहे वो वैन हो या हैक हो या कुछ भी इस तरह की चीजें हो, तो उस केस में भी आप अपने फंड्स को सेफली विड्रॉ कर पाए यहाँ पे या ट्रांसफर भी कर पाए। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप डोज के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वंस अगेन मैं
बार रिपीट कर दूं, अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो अब वेट करना, नेक्स्ट मंथ बाइंग करने के लिए पॉइंट मिलेगा। अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट बुक कर लेना आप, और कुछ को बैकएंड पे होल्ड करके रख लेना, जिसका ड्यूरेशन हम इस साल के एंड तक लेके चलने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज वेविडोज। वेविडोज के प्राइस में भी आप देखोगे कि लास्ट वीडियो के कंपेयर में इसकी प्राइस में भी हमें डंपिंग देखने को मिली थी, जो अभी यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अगर ऑलरेडी किसी की एंट्री होगी तो प्रॉफिट बुक करने वाला काम करना। अभी कुछ दिनों तक 10 दिन के अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है, तो कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट बुक कर लेना। बैकएंड पे बिल्कुल थोड़ा सा आप 10 या 20% को ही रखना, क्योंकि देखो नेक्स्ट मंथ फिर से यहाँ भी डंपिंग होगी तो आपको बाइंग करने के लिए फिर से पॉइंट मिल जाएगा। हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है तो अपने बिहाफ पे ही वेविडोज में आप इन्वेस्टमेंट करना। और अगर हम बात कर ले मार्केट कैप की और वॉल्यूम की, तो दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में है यहाँ पे, और इसमें जो रिकवरी होगी तो देखो अच्छी खासी अगर पीक पॉइंट यहाँ पे हमें मीम सीजन देखने को मिलता है तो ये अपना 1220 किल कर सकता है। इससे ज्यादा कोई भी चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं, तो इस चीज को अपने माइंड में लेके तभी इन्वेस्टमेंट करना। वेविडोज के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे ये एआई एंड बिग डेटा का प्रोजेक्ट है और गेमिंग का है, तो प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से हैं, गेम प्ले करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आप विन करते हो तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे कुछ टोकन प्रोवाइड किया जाता है। आप उस टोकन को बाद में यहाँ ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज कर पाते हैं, तो ये एक एडवांटेज रहता है वेविडोज के साथ। इसके एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो फॉरनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेकर किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है आपको। और इसके देखो अनलॉकिंग के रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अभी देखो नेक्स्ट मंथ में कह रही हूँ कि डंपिंग होगी, उसके बाद से अनलॉकिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी, तो उसके बाद और ज्यादा इसके प्राइस में डंपिंग ही यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं, प्रोफाइल वेरीफाइड है, 2.7+ मिलियन की कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।